हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे। पहले आप वीडियो देखिए। बोले कि आपने हमारे मोहल्ले से जुलूस निकाल कैसे दिया? करौली में कह रहे हैं इस खास मोहल्ले से जुलूस क्यों निकाला? खरगोन में कह रहे हैं इस खास मोहल्ले से जुलूस क्यों निकाला? इस खास बस्ती से तो भारत ऐसे चलेगा क्या? देश ऐसे चलेगा क्या? मोहल्लों में, इलाकों में देश को बांटा जाएगा क्या? आज से पहले भक्तों पे, हिंदू भक्तों पे पत्थर चलने का इतिहास केवल होता था अमरनाथ यात्रा पे पत्थर मार के भागते थे। 370 जब होती थी अमरनाथ यात्रा पे पत्थर मार के भागते थे अपराधी। 370 खत्म हो गई, पत्थर चलने बंद हो गए कश्मीर में। लेकिन अब कश्मीर में पत्थर नहीं चला पा रहे तो देश में छोटे छोटे कश्मीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कश्मीर में करते थे वो करौली में करने की कोशिश कर रहे थे, जो कश्मीर में करते थे वो खरगोन में करने की कोशिश कर रहे थे। कौन है जहांगीर? जहांगीरपुरी जैसे नाम ही नहीं होने चाहिए। जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस में पत्थर, तलवार और पुलिस वाले को गोली मार दी। एक अपराधी पकड़ा गया, अभी उसका वीडियो आया है। पुलिस पकड़ के लेके जा रही है उसको, वो पुष्पा बन के घूम रहा है। पुलिस पकड़ के लेके जा रही है अपराधी को। कौन अपराधी? सामान्य अपराधी नहीं, जिसने पुलिस वाले को गोली मारी है उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, वो पुष्पा बन के घूम रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि तो देखिए दोस्तों, ये वही इंसान है जो कोर्ट जाते समय पुष्पा स्टाइल मार रहा है और इसके चेहरे पे सिकन तक नहीं है और इतना बड़ा कांड किया है। ये दोस्तों आपने सुना ना, ये कपिल मिश्रा है। इन्होंने बात तो एकदम परफेक्ट बताई है, कुछ गलत तो इसमें बता नहीं रहे हैं। इन्होंने सही बताया कि पहले क्या होता था, मुस्लिमों के जुलूस निकलते थे तो भाई उस पर तो किसी हिंदू को आपत्ति नहीं होती थी, यहाँ तक कि हिंदू लोग और सहयोग ही करते थे। अब हिंदुओं की जब शोभ यात्रा निकल रही है तो उस पर पथराव किया जा रहा है। अब ये जब मातम मनाते हैं, अल्लाहू अकबर चिल्लाते हैं, अपने शरीर को काटते हैं, छुरा चाकू मारते हैं और हमारे गलियों से, हमारे दरवाजे से निकलते हैं, तब तो हमें आपत्ति नहीं होती है। उस समय क्या हमारे बच्चे जो सीन को देखेंगे तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे घर के लोग देखेंगे तो उनके जहन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि हम सहनशील हैं, सहिष्णु हैं। हम लोग शुरू से ये सब बर्दाश्त करते आए हैं, सनातन धर्म है, हमने उनके धर्म का सम्मान किया। अब ये क्या कर रहे हैं, इनके दरवाजे से अगर निकल रहा है हमारी शोभा यात्रा तो ये पत्थर मारेंगे, हमारा सिर फोड़ देंगे, हमारे भगवान को गाली देंगे, हमारे सनातन धर्म को गाली देंगे और पुष्पा राज बन के घूमेंगे। अब उस इंसान की क्वालिटी सोचिए कि उस इंसान को तनिक भी पछतावा नहीं है कि इस इंसान ने कितना बड़ा कांड किया है और फिर भी ये इंसान, इसको हम क्या कहें, और ये पुष्पा बन के घूम रहा है। तो अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों की मानसिकता हम लोगों के प्रति क्या है। अगर हम आज भी नहीं संभले तो इसी तरह के क्रूर अत्याचार ये लोग, अभी तो ये अपनी बस्तियों के नज़दीक जा रहे लोगों पे कर रहे हैं, कल के ये अपनी बस्ती को छोड़ेंगे और हमारे और आपके दरवाजे पे खड़े होकर ये सब ऐसे चीज़ें करेंगे, फिर हम और आप क्या करेंगे? तो सोचिए ज़रा, इस चीज़ को सोचिए, फिर आगे। अब आपकी राय और हमारी राय एक होनी चाहिए दोस्तों। हिंदुओं सनातनों की अब राय एक होनी चाहिए कि नहीं, ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी। अब एकदम बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी हिंदू। आप इकट्ठा करिए, आप अपने धर्म को बनाइए, आप प्रसार प्रचार करिए, आप जनसंख्या बढ़ाइए ताकि हम इनके हिंदुओं को मार सकें, इनके घरों को कब्जिया सकें, इनके शोभा यात्राओं को मारें, इनको मारें। ये सब अब नहीं चलेगा। अब हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश और हिंदू और सनातन धर्म अब जाग चुका है। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये पहले से नहीं जागा था, ये ऑलरेडी पहले से भी जाग चुका था। बट ये था कि इंसान ये सोचता है ना कि यार चलो छोड़ो, सुधर जाएंगे, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है दोस्तों। ये अब इनकी स्थिति और भी खराब हो चुकी है और अगर हम आप नहीं समझेंगे इस चीज़ को तो आने वाला समय वास्तविकता में बहुत ही भयावह होगा। इस वजह से मेरी अपील है आप सभी सनातनियों से कि हम नाजायज़ आपको नहीं मारेंगे, हम नाजायज़ आपका कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको चोट पहुँचे या आपको धर्म को कुछ हानि हो। लेकिन अब हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप अपने धर्म को बचाएं और दूसरे के धर्म को गाली दें, दूसरे
धर्म के लोगों पर अत्याचार करे, उनकी चीज़ों को अपना समझे, उनका बनाया हुआ आपका हो जाए, जैसे आपने जम्मू एंड कश्मीर में कर लिया। अब भारत में अब दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए संभल जाइए, सशक्त हो जाइए और अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने सनातनियों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने माता पिता को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए हमें और अपने आप को एकजुट बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए अब आगे की वीडियो देखिए जरा आप। नहीं होता इस देश में तो अफजल गुरु और बुरहान वानी के भी मातम निकाले जाते हैं और हजारों लोग जिहादियों के लिए सड़कों पे निकलते हैं, जहां रुपेश पांडे के परिवार से मिलने के लिए रोका जा रहा था। सरकार की नीयत अपराधियों को रोकना नहीं है, सरकार की नीयत अपराध के बारे में चर्चा को रोकना है। तो मैंने कहा हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक महंत बाबा योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल समझ लो। एक ही रामनवमी का त्योहार, एक ही हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार, एक राज्य में पत्थर हाथ में और एक राज्य में फूल हाथ में, कि देश की तो दोस्तों सुना ना आपने, एक हाथ में पत्थर और एक हाथ में फूल। ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। देखिए हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें सबको सब कुछ पता है। मतभेद होने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है कि मतभेद होना चाहिए। जिस देश में मतभेद नहीं होगा, अपोजिशन लीडर मजबूत नहीं होगा, तो वहाँ पे जो शासन कर रहा है वो उसके लिए उचित नहीं है। मतलब कि शासन का जो सिस्टम है उसमें अपोजिशन और जो शासन कर रहा है वो दोनों की मजबूती होनी चाहिए। अपोजिशन भी मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी इसको मानता हूँ, हर जगह ये चीज़ होनी चाहिए कि इंसान क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाने वाला अपोजिशन होना चाहिए। लेकिन मतभेद आपसी हो वो चलता है, अब मतभेद होना चाहिए, राजतंत्र में मतभेद होना चाहिए, बट मतभेद जब अपने धर्म को लेकर आ जाए वहाँ पे गलत है दोस्तों। जिस सनातन धर्म में हम जन्म लिए, जिस भगवान को हमारे पूर्वजों ने पूजा, जो सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिससे ऐसा कहा जाता है कि इसी सनातन हिंदू धर्म से दूसरे धर्म की उत्पत्ति हुई है, तो बताइए अगर उस धर्म में हम लोग जन्म लेके और उस धर्म को नकारें और उसका सम्मान न करें और उसका अपमान करने वाले लोगों का साथ दें, तो ये कहाँ तक उचित है। मतभेद इसमें मत करिए, इस धर्म में मतभेद नहीं होना चाहिए। एक हाथ में पत्थर एक हाथ में फूल। तो ये बात हो रही थी दिल्ली और यूपी की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आखिर ये सवाल उठा, उतनी हिम्मत क्यों हुई, क्यों उन्होंने पत्थर मारा, क्यों उन्होंने सिर फोड़े, क्यों उन्होंने गोली चलाई। क्या ये शोभ यात्रा करना कोई गुनाह है? क्या शोभ यात्रा निकालना कोई गुनाह है? क्या अपने भगवान की पूजा अर्चना करना कोई गुनाह है? आप रोड पे जहाँ मन करे वहाँ बैठ के नमाज पढ़ने लगो, वो आपका सम्मान हो। ट्रैफिक रुक जाए, सब कुछ हो जाए, तो वो आपका सम्मान है। तो उस कभी सोचा है आपने कि वो जो ट्रैफिक पे घंटों खड़े हो जाते हैं, जाम में तिलबिलाते रहते हैं, धूप में, चाहे छाँव हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो खड़े रहते हैं आप लोगों के लिए, तो वो कौन होते हैं? वो हमारे हिंदू ही होते हैं। तो अब हिंदुओं का अगर शोभा यात्रा निकल रही है तो आप सिर फोड़ देंगे, आप जान से मार देंगे, आप गोली चला देंगे, आप तलवार लेके काट देंगे सबको, यही करेंगे ना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मतभेद करिए, राजतंत्र में मतभेद करिए, लेकिन धर्म के नाम पे मतभेद मत करिए। कोई भी लोग धर्म के नाम पे मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर किसी हाथ में, किसी स्टेट में हाथ में पत्थर आ रहे हो, किसी स्टेट में फूल आ रहे हैं, तो वो फूल क्यों आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इस स्टेट का कोई अत्याचार कर रहा है, जब मन कर रहा है तब जाके मुस्लिमों को मार दे रहा है, उनके धर्म को गाली दे रहा है, ये तो कोई नहीं ना कर रहा है। लेकिन इसी को कहते हैं लोकतंत्र को निभाना और अपने कानून का पालन कराना और सरकार को चलाना, इसी को कहते हैं। जब एक IAS PCS अधिकारी बनता है तो उससे ये सब क्वेश्चंस किए जाते हैं कि सर ये कंडीशन है, तो आप देश को कैसे चलाओगे, आप इस कंडीशन को कैसे संभालोगे। तो यहाँ पे योगी जी और उनके ऑफिसर्स
कितना अच्छा अपने कानून का पालन कर रहे हैं। अब इसको आप सभी लोग जानते हैं, गलत हैं तो बुलडोज़र चलेगा, गलत नहीं है तो बुलडोज़र नहीं चलेगा, कोई चलवा भी नहीं सकता है। जैसे इन्होंने एक बात और कही रुपेश पांडे जी की। रुपेश पांडे क्या कर रहे थे, बसंत पंचमी का दिन था दोस्तों, मार्केट जाने के लिए निकले और उन्हें पकड़ के न जाने कितनी बार चाकुओं से ऐसे मार मार के मार दिया गया। अब उनका परिवार कहाँ जाएगा, अब उनके माता पिता पे क्या बीतेगी। तो ये सब चीज़ें देख के भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो हमसे और आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, अब भी समझ जाइए यार सनातनी धर्मों, संभल जाइए, अभी भी एक हो जाइए। और ये राजनीति के चक्कर में केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए कि मेरा घर फलनवा, मैं गाड़ी, मेरा बच्चा विदेश जाके पढ़े, उसके चक्कर में मैं राज करता रहा हूँ। अपने धर्म को नाश मत करिए, क्योंकि पानी या जब आता है ना, जब तूफान आता है तो वो ये नहीं देखता है कि ये घर किसका है। तूफान आएगा, इन लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, ये ऐसी जनसंख्या बढ़ाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी बचेंगे नहीं, आपके भी बच्चे उसी तरह मारे जाएंगे जैसे एक आम इंसान के बच्चे मारे जाएंगे, एक आम हिंदुस्तानी के बच्चे मारे जाएंगे, रुपेश पांडे की तरह। तो आप भी समझ जाइए। तो दोस्तों चलिए, तब अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हिंदुस्तान और सनातन धर्म की जय। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों सनातन धर्म के लिए, अपने लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक दूर तक जाए, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए, जय हिंद।